Hello everyone, welcome to the Inspired Biology and today we are discussing about what is biotechnology. Okay, so यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है ये दो टर्म से मिलकर बना होता है, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी. ठीक है, और जहाँ पर भी हम बायोलॉजी या बायो की बात करते हैं मतलब हम किसी न किसी लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पर हम जिस लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं वो होते हैं माइक्रोब्स. क्या होते हैं वो आपके माइक्रोब्स. यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो माइक्रोब्स है इन्हें हम मैनिपुलेट करते हैं, मतलब इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं और फिर कई मेथड्स और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, अब हो क्या रहा है इसमें, हम चेंजेस कैसे करते हैं माइक्रोब्स में, जो हमारी डिज़ायर है, हमें जैसा प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट में हमें जो भी चीज़ें चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम माइक्रोब में चेंजेस करेंगे. उसी के अकॉर्डिंग हम माइक्रोब्स में क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे. ठीक है, और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट. तो यही बेसिक आइडिया है बायोटेक्नोलॉजी का, और कुछ नहीं है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं, उनमें जैसे चेंजेस हमें चाहिए, जो भी चीज़ें हमें प्रोडक्ट में चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस करते हैं और फिर अलग अलग मेथड्स और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को स्पेसिफिक यूज़ हम उसका कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप डेफिनेशन भी यहाँ पर देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप और मेक यूज़फुल प्रोडक्ट. है ना, यही कहा गया है इसमें कि किसी भी लिविंग सिस्टम का यूज़ करके यूज़फुल प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं. अब बायोटेक्नोलॉजी की इसी टेक्निक की हेल्प से जब इसे अलग अलग एरिया में यूज़ किया जाता है तो उसी के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, यहाँ पर जैसे हम सबसे पहला देखेंगे मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी. मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी को रेड बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं. अब बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रही है देखते हैं. हेल्थ केयर एंड इम्प्रूवमेंट, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से मेडिकल में, हेल्थ केयर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है ना. इसके अलावा कई सारी नई थेरेपीज़ आई है, कई सारे डायग्नोस्टिक किट है जो कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाए गए हैं, है ना. अगर मैं देखिए आपको एक एग्जांपल दूँ इसका. ठीक है, ये एक एग्जांपल है मेडिकल फील्ड में कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें इंसुलिन की ज़रूरत होती है ना, उन्हें इंसुलिन के शॉट्स दिए जाते हैं. लेकिन इंसुलिन जो है वो तो केवल ह्यूमन बॉडी सिंथेसिस करती है, तो फिर मार्केट में किससे अवेलेबल कराया जाए, है ना. तो इसलिए इंडस्ट्रियल लेवल पर बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं और मार्केट में अवेलेबल करवा सकते हैं, है ना. तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, इस तरीके से ऐसे कितने ही एंटीबायोटिक्स होंगे, कितने ही ऐसे डायग्नोस्टिक टूल हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाए जाते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर की फील्ड में. एग्रीकल्चर की फील्ड में जो भी बायोटेक्नोलॉजी की मेथड्स और टूल्स का यूज़ होता है उसे हम एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं और इसे ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है. अब यहाँ पर देखिए क्या रोल प्ले हो रहा है, यील्ड इंक्रीज, मतलब आपकी जो भी क्रॉप है ना, उसकी यील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना. आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें मिल रही है, आपकी क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिल रही है. बेटर क्रॉप प्रोटेक्शन, ये हम सभी को पता है कि हमारी जो क्रॉप होती है उसे हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है पेस्ट से, मतलब जो आपके कीट पतंगे होते हैं उनसे हमें उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है. अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी पूरी क्रॉप क्या कर सकते हैं, वो ख़राब कर सकते हैं, है ना. तो जो बायो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ना वो बहुत बेटर तरीके से प्रोटेक्शन कर पाते हैं. ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देती हूँ बायो फर्टिलाइज़र्स का. बायो फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं ना, इनकी वजह से क्या होता है कि ये पेस्ट को तो रेजिस्ट करते ही है, क्रॉप को ख़राब नहीं होने देते हैं, है ना. सेकंड, इसका बेनिफिट ये है कि ये जो हमारी क्रॉप होती है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि जो हम केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं वो भी क्या करते हैं, वो पेस्ट से तो हमारी फसल को बचाते हैं. ठीक है,
पेस्ट से हमारी फसल को बचाते हैं, लेकिन जो फसल होती है उसके लिए वो अच्छे नहीं होते हैं, और जो आपकी सॉइल होती है उसके लिए भी वो अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए बायो फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं उसके कई फ़ायदे हैं कि वो पेस्ट से भी रेजिस्ट कर रही है, प्लस उससे हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं है। और एक और इसका बेनिफिट है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं, लेकिन जो बायो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। तो इस तरीके से देखा कितना अच्छा यूज़ हो रहा है यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर फील्ड में भी। थर्ड हम देखते हैं मराइन बायोटेक्नोलॉजी, और इसे हम ब्लू बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि ये समुद्र की बायोटेक्नोलॉजी इसलिए इसे ब्लू बायोटेक्नोलॉजी कह दिया गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यूजिंग बायोटेक फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ मराइन एक्वाटिक लाइफ, मतलब यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स का यूज़ करके जो एक्वाटिक लाइफ है, मतलब समुद्री जीव है ना, उनकी लाइफ को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। उनकी लाइफ को तो इम्प्रूव किया जा ही सकता है, उसके अलावा देखिए हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो समुद्र के माइक्रोब्स है या मराइन माइक्रोब्स हैं, हम स्टडी कर सकते हैं कि उनसे हम क्या क्या चीज़ें जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं वो, या वो किन किन चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। जैसे प्लांट प्रोटेक्शन में यूज़ उनका हो सकता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस में वो यूज़ में आ सकते हैं, फूड सप्लीमेंट में, कॉस्मेटिक्स में, फीड में, एक्वाकल्चर, हेल्थ, है ना। तो वहाँ के भी जो माइक्रोब्स है तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम स्टडी कर सकते हैं और इन्हें एक्सट्रैक्ट करके इनसे हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट है हमारा इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी को ग्रे या वाइट बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है कि जो इंडस्ट्रियल स्केल पर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसमें क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी के मेथड्स के यूज़ होता है। मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पर आपके एंटीबायोटिक्स बन रहे हैं, हार्मोन्स बन रहे हैं, विटामिन बन रहे हैं, तो ये जब भी बनते हैं तो इनको बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी के मेथड्स का यूज़ किया जाता है, उन्हीं मेथड्स से इनका प्रोडक्शन होता है। तो इसलिए ये जो एरिया है इसे इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी कहा गया है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट और इजी वे में समझाने की कोशिश की है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसका बहुत ही बेसिक आइडिया दिया है और उन्हें किन किन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। मैं डिटेलिंग वीडियोस भी लाऊंगी। अगर आप सोच रहे होंगे कि इंसुलिन का कैसे बन रहा है, तो ये सब अलग बातें हैं, फिर वो उसकी डिटेलिंग है, तो मैं डिटेलिंग वीडियोस अलग से लाऊंगी। ये केवल बेसिक आइडिया के लिए था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और अलग अलग एरिया में किस किस तरीके से उसका यूज़ हो रहा है। ओके, थैंक यू।